हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 11 जिसका नाम है मरकर भी जो अमर हैं। इससे पहले हम पाठ 10 पढ़ चुके हैं, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, झांसी के बाद आज़ाद ने छिपने के लिए अपना नया ठिकाना बनाया। कहाँ बनाया था? टीकमगढ़ में। आंसर होगा बी। सेकंड है, राजा भाव महाकाल को किस राष्ट्रीय दिवस के दिन वीरगति प्राप्त हुई थी? आंसर है 15 अगस्त। ए। प्रश्न 3, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? उत्तर है, इसमें 3 रंगों की पट्टियाँ होती हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। प्रश्न 4, बलिदानी कौन होते हैं? उत्तर है, जो वीर पुरुष राष्ट्रहित में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं उन्हें बलिदान कहते हैं। ऐसे ही पुरुष बलिदानी होते हैं। प्रश्न 5 है, परिणामतः शब्द में आए हुए मूल शब्द तथा प्रत्यय शब्द को लिखिए। परिणामता में मूल शब्द क्या है? परिणाम। तथा प्रत्यय शब्द क्या है? ता। परिणाम तथा ता मिलेगा तो शब्द क्या बन जाएगा? परिणामतः। प्रश्न 6 है, राजा भाव महाकाल के जन्म दिनांक की एक अन्य विशेषता लिखिए। उत्तर है, राजा भाव महाकाल का जन्म 26 जनवरी को हुआ, जो राष्ट्रीय दिवस है। प्रश्न 7 है, अनुसार तथा अनुनासिक का प्रयोग करते हुए 5 शब्द लिखिए। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि अनुसार शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जिनमें एक बिंदी का प्रयोग होता है, जैसे गंध, पंथ, डंडा। गांधी नहीं होगा क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु आती है। तथा अनुनासिक वे शब्द होते हैं जिन पर चंद्र बिंदु आते हैं, जैसे सांस, कहाँ, तांगा, हंस और आंचल। अनुसार शब्द में मुख से ज़्यादा हवा निकलती है तथा इसमें एक बिंदी आएगी। आगे है प्रश्न 8, परि और अन उपसर्ग लगाकर 2 शब्द तथा इये और ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। उपसर्ग है परि, शब्द बन जाएगा परिवार तथा परि शब्द से ही, परि उपसर्ग से ही एक और शब्द हमने बनाया है परिचय। इसके बाद है अन उपसर्ग लगाकर हमें और शब्द बनाना है। एक हमने बनाया अनपढ़ तथा इसके अलावा एक और हमने बनाया है अनगढ़, जिसका आप और भी कोई शब्द बना सकते हैं, जैसे अनबन, इस टाइप से। प्रत्यय ये लगाकर हमें शब्द बनाने हैं और ता लगाकर, ये प्रत्यय लगाकर हमने शब्द बनाया है नमनीय तथा वंदनीय। ता प्रत्यय लगाकर शब्द बना है नम्रता तथा सफलता। प्रश्न 9, झांसी में रहते हुए आज़ाद के जीवन में आई परेशानियों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, झांसी में रहते चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन में बड़ी परेशानियां आईं। उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा खोखा मिला था, खाने का कोई ठिकाना नहीं था, कई दिन केवल एक बार चना चबीना खाकर रहना पड़ा। खर्च के लिए पास में 1 रुपये भी मुश्किल से होता था। प्रश्न 10 है, राजा भाव महाकाल को तैरने का शौक था। आप अपनी किसी एक रुचि के बारे में बताइए। इस प्रश्न में आप अपनी किसी भी रुचि के बारे में लिख सकते हैं। हमने लिखा है राजा भाव महाकाल को तैरने का शौक था। इसके बाद है, मुझे वॉलीबॉल खेलने का शौक है। मैं अपने विद्यालय के खेल के मैदान में शाम को उपस्थित होकर साथी खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल खेलता हूँ। वॉलीबॉल के अतिरिक्त आप जो चाहें, जो आपको खेल पसंद हो, आप वो लिख सकते हैं, या जो आपका शौक हो आप उसके बारे में इस प्रश्न में लिख सकते हैं। आगे है प्रश्न 11, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।
गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की भूमिका और उनके साहस का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर है गोवा मुक्ति आंदोलन में राजा भाऊ महाकाल की महती भूमिका रही। राजा भाऊ अपनी टोली के साथ तिरंगा लेकर आगे बढ़ रहे थे। वे पुर्तगाल पुलिस उन पर गोलियां बरसा रही थी। कई सत्याग्रही धराशायी हो रहे थे। राजा भाव तिरंगे झंडे की जय बोलते हुए आगे बढ़े। एक गोली राजा भाव के सिर पर लगी। गोली लगने से आंख पर घाव हो गया। फिर भी वे वीरता पूर्वक आगे बढ़ते गए। अधिक खून बहने से वे बेहोश हो गए। अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। गोली लगने पर भी वे अपने साथियों से यही कहते रहे कि ये तो मुझे कंकड़ लगा है, कोई चिंता की बात नहीं है। निसंदेह राजा भाऊ महाकाल एक साहसी और वीर पुरुष थे। गोवा मुक्ति की चाह में उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। प्रश्न 12 है, पाठ के आधार पर उस घटना के बारे में लिखिए जिसके कारण चंद्रशेखर का उपनाम आज़ाद पड़ा। उत्तर है ग्राम भावरा, जिला अलीराजपुर के एक बालक का नाम चंद्रशेखर तिवारी था। वह काशी बनारसी में असहयोग आंदोलन में भाग लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारे लगा रहा था। अंग्रेज पुलिस ने उसे पकड़कर न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया। न्यायाधीश ने उसके क्रांतिकारी विचारों से नाराज होकर उसे 15 बेत मारने का दंड दिया। बेते खाकर भी वह बालक भारत माता की जय का नारा लगाता रहा। इस घटना के बाद चंद्रशेखर का उपनाम आज़ाद पड़ा। इस तरह चंद्रशेखर का नाम आज़ाद पड़ गया। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 12। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।